हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब? होप सो गाइस आप सब जो है वो बहुत बहुत अच्छे होंगे। तो गाइस आई एम सो सॉरी। पता है मैं क्यों कह रही हूँ? मैंने कल की स्टोरी सुनी, मैंने बहुत गंदी रिकॉर्ड करी हुई थी बिकॉज मुझे बहुत ज़्यादा नींद लग रही थी। मैं आधी नींद में जो थी वो रिकॉर्ड करे जा रही थी और मुझे सही में समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या बोल रही हूँ और क्या नहीं बोल रही हूँ। मैंने आज खुद सुना तो थोड़ा सा बीच में आगे पीछे जो था वो हो चुका था। तो आई एम सो सॉरी अबाउट दैट। आज मैं फुल कॉन्शियस होकर जो है वो वीडियो बना रही हूँ। और चलिए फिर हम अपनी आज की वीडियो जो है वो स्टार्ट करते हैं। तो लास्ट पार्ट में हम क्या देखे थे? हम ये देखे थे कि जब हमारा वहाँ विभूषण होता है वो क्लासेस लगाने के लिए जो है वो चला जाता है, मतलब आ जाता है वहाँ पे। अब वो रेगुलर बेसिस पे जो था वो क्लासेस लगा रहा था यहाँ। उसे काफ़ी ज़्यादा अजीब सा जो था वो फील हो रहा था बिकॉज ही इज़ जस्ट 18 और जितनी स्किल उसे सिखाई जा रही थी वो बहुत ही हाई लेवल की थी। मतलब उसे ये फील हो रहा था कि जो वो स्टडी कर रहा है ना गाइज, वो बहुत ही हाई लेवल की जो है वो स्टडी उसके मतलब उसके दिमाग के ऊपर से वो सब कुछ जो है वो जा रहा था। लेकिन स्टिल वो मतलब वांगची के काफ़ी ज़्यादा करीब जो था ना इस समय में आ चुका था। उसे ये पता लग चुका था कि वांगची किस तरीके का जो है ना वो पर्सन है। वो ये समझ चुका था कि जिस तरीके से पूरी दुनिया वांगची को जानती है वांगची वैसा नहीं है। वांगची दिल का बहुत अच्छा इंसान है, वो सबकी बहुत केयर करता है। लेकिन हाँ, एक बात जो वांगची की थोड़ी अजीब है कि अगर कोई उसे हर्ट करता है तो वो किसी को हर्ट करने से पहले दूसरी बार नहीं सोचेगा। और शायद कुछ रीजंस की वजह से हमारा वांगजी जो है वो वैसा हो चुका है। लेकिन अभी उसको वहाँ 1 मंथ हो चुका था, उसने वांगजी का अच्छा वाला रूप देखा था। अभी शायद उसकी लाइफ में बहुत ज़्यादा अप्स एंड डाउन्स जो थे वो आना बाकी थे। एक दिन सडनली ही कुछ लोग जो हैं वो मतलब ब्लैक मैजिक करने वाले लोग जो हैं वो हमारे गुस्सों पे जो है वो हमला कर देते हैं। गुस्सों में जैसे ही वो हमला करते हैं तो ये बात जब हमारे वांगची को पता लगती है तो उस समय वो विभूषण की जो है वो क्लास ले रहा था। मतलब विभूषण जिस बैच में स्टडी कर रहा था तो उनकी जो है वो क्लास चल रही थी और हमारा वांग जो उस क्लास को जो है वो ले रहा था। जैसे ही उन्हें ये पता लगता है कि वहाँ किसी ने जो है वो हमला कर दिया है तो यहाँ जो हमारा वांगजी था ना गाइस, उसका धीरे धीरे जो फेशियल एक्सप्रेशन था वो बिल्कुल चेंज होने लगता है। उसकी आइज़ जो हैं वो नॉर्मल से रेड हो जाती हैं और उसका हमारे मतलब वांगजी का जो शरीर का जो मतलब साइज़ था ना वो भी सडनली जो है वो इंक्रीज़ होने लगता है। मतलब उसका अपना जो अल्फ़ा फ़ॉर्म था वो बाहर आ रहा था। आज तक वांगची को किसी ने भी उस फ़ॉर्म में जो है वो नहीं देखा था। द रीज़न बिहाइंड इट कि उसके अंकल ने एक बात कही थी। उसके अंकल की भी डेथ हो चुकी है गाइस। तो उसके अंकल ने एक बात कही थी और वो बात सिर्फ जेबूजुन को पता थी कि जिस समय वो लोग गुसू में जो है वो हमला करेंगे ना उस समय हमारा अल्फ़ा जो है वो हमारे सामने जो है वो आ जाएगा। और शायद आज जेबूजुन को जो था वो ये पता लग चुका था कि वो पर्सन जो है वो यहाँ आ चुके हैं। और हमारे मतलब जो उनके अंकल थे उन्होंने एक बात ये भी कही थी कि तुम्हें डरना नहीं है बिकॉज़ वो अपनी मौत को न्योता दे के जो है ना वो यहाँ आएंगे। गुस्सू को कुछ नहीं होगा लेकिन हमारे वांगची का अल्फा जो है वो जग जाएगा। और जैसे ही उसका अल्फा जो है वो जगेगा ना वो अपने ओमेगा की जो है वो रट करेगा। तो जेबूजुन तुम है उसके ओमेगा को उस समय या तो उसके पास लाना है या तो उसके ओमेगा को उससे जो है वो बचा के रखना है। जैसे ही हमारे जेबूजुन जो है ना वो ये सब चीज़ें सोच रहे थे तो उन्हें काफ़ी ज़्यादा अजीब लग रहा था। देखते ही देखते हमारा जो वांगजी है उसका फुल बॉडी जो है ना एक बुल्फ का जो है वो आकार जो है वो ले लेता है। विंग ये सब कुछ देख के डर चुका था बिकॉज ही नो दैट कि वो एक अल्फा है। लेकिन उसका अल्फा वाला रूप उसे इतना ज़्यादा डरावना लगता है कि वो मतलब उस चीज़ के सामने स्टैंड नहीं हो पा रहा था। यहाँ जैसे ही हमारा वांगजी जो है वो अल्फा में कन्वर्ट होता है वो उसके सभी डिसिपल्स जो थे जितने भी स्टूडेंट्स वहाँ क्लास ले रहे थे वो वहाँ से जो है वो हट जाते हैं। लेकिन यहाँ जो हमारा व्यू श्यान था ना वो हमारे वांगजी को देख के स्टन हो चुका था। वो वहीं जो है वो रुका रह जाता है। यहाँ से जैसे ही हमारा वांगजी का जो वुल्फ रूप है वो वहाँ से बाहर निकलने लगता है तो उसकी नज़र जो है ना वो हमारे विभूषण के ऊपर जो है वो पड़ जाती है। जैसे वो विभूषण को देखता है ना तो वो उसके पास जाना जो है वो शुरू कर देता है। यहाँ जो हमारे जेबूजुन थे वो डर चुके थे क्योंकि गाइस ऐसे ऑन लो कि उनको जो है वो पैरालिसिस जो है वो हो रखा है। वो इतने जल्दी वांगची के पास जो है वो नहीं पहुँच सकते हैं और उनका स्पेल वांगची के ऊपर इतने दूर से काम नहीं करेगा। और उन्हें ये लग रहा था कि अगर हमारे विंग का मतलब नॉर्मल फॉर्म जो है वो
हमारे वांगजी के वुल्फ वाले फॉर्म के आगे आएगा तो शायद हमारे वांगजी का जो वुल्फ फॉर्म है वो हमारे विभूषण को जो है वो हर्ट कर सकता है। लेकिन हमारा वांगजी विभूषण के आगे जैसे ही पहुंचता है तो वो उसे जो है वो स्निफ करना जो है वो स्टार्ट कर देता है। यहाँ हमारा विंग जो था ना वो काफ़ी ज़्यादा डर चुका था जब हमारे वांगजी का वुल्फ फॉर्म जो है वो इतना ज़्यादा उसके करीब आ चुका था। जिसके बाद जो हमारा वांगजी होता है, मतलब जो वांगजी का वुल्फ फॉर्म होता है, वो हमारे विंग के जो है वो हैंड पे जो है वो लिक करता है। जैसे ही वो उसके हैंड पे जो है वो लिक करता है तो हमारे विभूषण के मतलब बॉडी में कुछ सेंसेशन होना जो है वो स्टार्ट होता है। सडनली उसकी बॉडी से जो है ना वो एक अजीब सा रोशनी निकलना जो है वो स्टार्ट हो जाता है। जैसे ही वो रोशनी जो है वो हमारे वांगजी की आइज़ में पड़ती है तो हमारे वांगजी के आइज़ का कलर जो है ना वो रेनबो हो जाता है। और देखते ही देखते उसका पूरा फर जो है वो एक वाइट ड्रैगन से जो है, मतलब सॉरी, वाइट फॉक्स से, जो भी उसका वुल्फ था उससे जो है वो एक रेनबो वाले वुल्फ में जो है वो कन्वर्ट हो जाता है। और वहीं दूसरी साइड हमें दिखाया जाता है कि जो हमारा विंग था उसका क्यूट सा एक ओमेगा फॉर्म जो है वो रैबिट बनता है। जैसे ही हमारा वांगजी रैबिट को देखता है ना तो हमारे वांगजी का वुल्फ फॉर्म जो है वो काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है। वो जल्दी से उसको उसके फर से उठा के जो है वो हवा में जो है उछाल देता है, जिसके बाद वो बहुत केयरफुली जो है वो हमारे विंग के उस ओमेगा फॉर्म रैबिट को जो है वो अपनी बैक पे जो है वो ले लेता है और वो वहाँ से भागना जो है वो शुरू कर देता है। देखते ही देखते जैसे जैसे हमारा वांगजी जो था ना वो आगे आगे जा रहा था वैसे वैसे ही उसकी पूरी बॉडी के ऊपर एक प्रोटेक्शन का लेयर जो है वो बनता जा रहा था। ये एक हेरिडिटरी था। हेरिडिटरी मतलब वो ये पावर उन्हें जो है वो पहले से मिली हुई थी, बिकॉज वो उस क्लैन का हेड था, पूरे क्लैन का हेड था। और वो एक डोमिनेंट अल्फा था, एक रेनबो डोमिनेंट अल्फा, एक रेनबो वुल्फ जो लगभग 100 सालों के बाद जो था ना इस धरती पे आया हुआ था। वैसा वुल्फ आज तक ना किसी ने कभी देखा था और ना ही आई थिंक आगे कोई देखने वाला होगा। और जब जो हमला करने वाले थे, मतलब जो भी कुछ ब्लैक मैजिक करने वाले जो लोग थे, उनकी नज़र जो है वो हमारे वांगजी के ऊपर पड़ती है ना, तो वो तो हमला करते करते सभी मतलब वहाँ जो थे वो स्टॉप ही हो गए थे। बिकॉज उन्हें एक बात याद आती है जो उनके किसी पूर्वज ने उनसे कही थी कि एक दिन एक 7 रंग वाली लोमड़ी आके ही तुम्हें मारेगी और उस दिन तुम्हारे वंश का जो है वो सर्वनाश हो जाएगा, सत्यानाश हो जाएगा। मतलब कोई नहीं पीछे जो है वो कोई भी नहीं बचेगा। जैसे ही वो ब्लैक मैजिक पीपल्स जो हैं वो हमारे वांगजी को देखते हैं ना गाइस, तो मतलब वो उनकी बॉडी जो थी ना वो सिहर उठी थी कि वो आ चुका है, अब हमारा अंत जो है ना वो नज़दीक आ चुका है, अब हम बचने वाले नहीं हैं। वो काफ़ी ज़्यादा भागने की जो है वहाँ से कोशिश करते हैं, लेकिन यहाँ जो हमारा वांगजी था वो बिल्कुल चुन चुन के जो है उन्हें मारे जा रहा था। वो बहुत ही ज़्यादा मतलब क्रूअली जो है वो उन सबकी जो है वो वहाँ मतलब उनका मर्डर टाइप, मतलब वही उनकी हत्या जो है वो कर देता है। उनको मतलब पनिशमेंट जो है वो दे देता है जो भी उन्होंने किया था। और जैसे जैसे हमारा वांगजी उन लोगों को जो था वो मारे जा रहा था, वैसे वैसे ही हमारे वांगजी के जो भी मतलब सर्वेंट्स, जो भी उनके क्लैन के पीपल्स जो ब्लैक मैजिक के अंडर आए थे ना, वो जो है वो रिलीव होते चलते हैं। और ये सब कुछ हमारा जो विभूषण है वो हमारे वांगजी के फर के अंदर से जो भी उसने एक प्रोटेक्शन कवर जो था वो लगाया हुआ था, उससे जो था वो देखे जा रहा था। यहाँ कोई भी हमारे विभूषण को जो था वो नहीं देख सकता था। एक सिर्फ हमारा वांगजी जो था उसे ये बात का पता था, वो ये फील कर सकता था कि उसका ओमेगा जो है वो उसकी बैक पे है। और एक सिर्फ हमारा विंग जो है वो ये समझ सकता था कि वो इस समय अपने अल्फा के जो है वो बैक पे जो है वो बैठा हुआ है। उसे काफ़ी ज़्यादा एनर्जी का जो है वो मतलब आभास जो था उस समय हुए जा रहा था। वैसे ही काफ़ी समय तक उनका फाइट जो है वो चलता है और यहाँ हमारा वांगजी जो है वो हर एक को चुन चुन के जो है वो ख़त्म कर देता है। मतलब जो भी वहाँ आए थे पर्सन्स, उन सबको हमारा वांगजी जो है वो मार गिराता है। यहाँ जितने भी क्लैंस के पीपल थे वो सब बहुत ज़्यादा खुश होते हैं, वो काफ़ी ज़्यादा प्रेज जो है वो हमारे वांगजी के वुल्फ फॉर्म को जो है वो करने लगते हैं। लेकिन वहीं दूसरी साइड हमारे वांगजी का वुल्फ फॉर्म तो सडनली ही उन सबके सामने से जो है वो गायब हो चुका था। जब ये बात हमारे चिबुचुन को पता लगती है तो उसे काफ़ी ज़्यादा टेंशन होना जो है वो स्टार्ट हो जाती है, बिकॉज उन्हें ये बात का पता था कि वो विंग को जो है वो अपने साथ लेके गया हुआ है और अगर अभी उन दोनों में कुछ हो जाता है तो ये बात आगे जाके जो है वो बहुत ही खराब रूप जो है वो लेने वाली है। लेकिन गाइस
होता क्या है, गए कहाँ वो दोनों, किसी को कुछ नहीं पता था। काफ़ी देर ढूंढने के बाद जब वो दोनों नहीं मिलते हैं तो जितने भी सर्वेंट्स थे ना वो हार के मतलब वापिस महल जो है वो आ जाते हैं। वो जेबुजुन को बताते हैं कि जेबुजुन, हमने वांगजी और विभूषण को जो है वो हर जगह जो है वो ढूंढ लिया है लेकिन वो कहीं भी नहीं है। वही हमें दूसरी साइड दिखाया जाता है कि हमारा वांगजी जो था वो भागे जा रहा था। वो इतना भाग रहा था कि उसे खुद नहीं पता था कि वो कहाँ पहुँच चुका है। वो एक बहुत ही अच्छे से जंगल में जब पहुँच जाता है जहाँ उसे मतलब जैसे वो उस जंगल में पहुँचता है ना तो उसे एक फ्रेगनेंस आती है, जिस जो फ्रेगनेंस उसे जो थी वो बहुत ही ज़्यादा शांति जो थी वो प्रोवाइड कर रही थी। ये जंगल हमारे वांगजी ने काफ़ी समय पहले से जो था वो मतलब ढूंढ के रखा था लेकिन वो कभी वहाँ गया नहीं था। वो हमेशा वहाँ अपने मॉम और डैड की तरह अपने पार्टनर के साथ जो था वो जाना चाहता था। हमारे वांगजी को उसके मॉम ने एक बार ये बात बताई हुई थी कि एक जगह है जहाँ पे एक ऐसा मायावी जंगल है जहाँ तुम जाओगे और अगर तुम अपने ओमेगा के साथ जाओगे और अपनी वुल्फ फॉर्म में जाओगे तो तुम्हें वहाँ जो है वो ईजिली एंट्री जो है वो मिल सकती है। वो यही सोचते सोचते हमारा वांगजी उस जंगल के एंट्रेंस पे जो है वो पहुँच जाता है। तभी वो जंगल जो है उसे अंदर आने के लिए जो है वो अनुमति जो है वो दे देता है। वो हमारा मतलब वांगजी जो था वो विभूषण को लेके अंदर जो है वो चला जाता है। यहाँ हमारा विभूषण जो था वो काफ़ी ज़्यादा डर रहा था बिकॉज वो समझ पा रहा था कि जो भी उसके मुंह के सामने चल रहा है ना वो सब कुछ मायावी चीज़ें हैं। लेकिन जैसे जैसे ही हमारा विभूषण जो है उन सब चीज़ों को जो है वो देखने लगता है तो वो चीज़ों से काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगती है। कितने बड़े बड़े वहाँ पेड़ थे, कितने बड़े बड़े फूल थे, कितने बड़े बड़े फल थे। वो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग जो था उसे लग रहा था। तभी हमारा विभूषण जो है वो हमारे वांगजी की पीठ पे जो बैठा हुआ था तो वहाँ हिलना जो है वो स्टार्ट कर देता है। जिसके बाद हमारे वांगजी को ये याद आता है कि उसका ओमेगा जो है वो उसकी बैक पे है। तो हमारा वांगजी जो है अपने उस प्रोटेक्शन कवर को जो है वो वहाँ से जो है वो रिमूव कर देता है। जैसे ही वो उस चीज़ को रिमूव करता है तो यहाँ जो हमारा विभूषण था ना वो भी आज़ाद हो जाता है। वो जल्दी से हमारे वांगजी की बैक से जो है वो नीचे उतर जाता है और वहीं इधर उधर उछलना जो है वो स्टार्ट कर देता है। जब हमारा वांगजी की वुल्फ फॉर्म ये चीज़ देखे जा रही थी तो उसके फेस पे जो है वो एक स्माइल आ जाती है। जैसे ही उसके फेस पे जो है वो स्माइल आती है ना गाइस, वो धीरे धीरे जो है वो अपने ह्यूमन फॉर्म में आना जो है वो स्टार्ट कर देता है। कुछ समय में ही वो जो था अपनी ह्यूमन फॉर्म में जो था वो आ चुका था। यहाँ जो हमारा विभूषण है ना वो काफ़ी देर तक अपनी उसी रैबिट फॉर्म में जो है वो इधर उधर उछलता रहता है। उसे काफ़ी अच्छा लगता है। लेकिन जैसे वो देखता है कि वांग जी वहाँ एक हट के सामने बैठ के जो है उसे देखे जा रहा है और स्मेल किया जा रहा है तो उसे काफ़ी ज़्यादा जो है वो एम्बेरस सा जो है वो फील होता है। वो जल्दी से भागते हुए अगेन से उसके पास चला जाता है और फिर थोड़ी देर में वो भी अपने ओरिजिनल फॉर्म में जो था वो आ चुका। यहाँ जैसे ही हमारा विभूषण जो है वो ओरिजिनल फॉर्म में आता है तो उसे वहाँ बहुत एक मतलब एक ऐसी खुशबू जो है वो ट्रिगर करती है कि वो खुद को उस खुशबू की तरफ जाने से जो है वो नहीं रोक पा रहा था। और जैसे ही वो उस खुशबू के नज़दीक जाता है तो उसे ये महसूस होता है कि ये खुशबू तो हमारे वांगजी की बॉडी से जो है वो आ रही है। मतलब जो हमारा वांगजी है उसकी बॉडी जो है वो हीट अप होना जो है वो स्टार्ट हो चुकी थी। और वहीं दूसरी साइड हमारे जो विभूषण है वो ये भूल चुका था कि उसने ऑलरेडी 18 जो है वो क्रॉस कर लिया है तो उसकी हीट जो है वो कभी भी जो है वो स्टार्ट हो सकती है। लेकिन वो खुशबू जो है वो हमारे विभूषण को जो है काफ़ी ज़्यादा अनकंफर्टेबल जो है वो फील करवा रही है। उससे जो है वो थोड़ा सा नोजियस जो सा जो था वो फील हो रहा था। देखते ही देखते यहाँ जो हमारा वांगजी होता है ना वो हमारे विभूषण की कमर में जो है वो हाथ डाल लेता है और वो उसे जल्दी से अपनी तरफ जो है वो खींच लेता है। जैसे ही हमारा विभूषण जो है वो ये देखता है तो उसकी पूरी बॉडी जो है वो कंपना जो है वो स्टार्ट कर देती है। लेकिन इतने में ही जो हमारा विभूषण था ना वो अब वांगजी की आंखों की तरफ जब देखता है तो हमारे वांगजी की आंखों का कलर स्टिल जो था वो हमारे विभूषण को पकड़ने के बाद जो था ना वो रेनबो हो चुका था। जो चीज़ हमारे वांगजी को सॉरी हमारे विभूषण को जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगती है और वो कंटिन्यू उन आँखों की तरफ देखना जो है ना वो शुरू मतलब आँखों की तरफ वो देखते ही रहता है। इतने में ही हमारा वांगजी जो है ना उसे तुरंत अपनी तरफ खींचता है और उसके लिप्स पे जो है वो एक पैसिनेट किस करना जो है गाइस वो स्टार्ट कर देता है। जैसे ही हमारा विभूषण जो है वो होश में आता है मतलब उसे पता लगता है कि ये उसके साथ क्या हो रहा है वो काफ़ी ज़्यादा टेंस हो जाता है और वो अपने से जो है वो सॉरी हमारे विभूषण को जो है वांगजी को जो है वो दूर करना चाहता था। लेकिन विभूषण ये सब कुछ जो है वो नहीं कर पाता है। लेकिन यहाँ दूसरी साइड जो हमारा वांगजी है उसे ये सब कुछ तो फील हो चुका था कि विभूषण उसे खुद से जो है वो दूर कर रहा है। लेकिन वो विभूषण को जो है
उसके हाथों को जो है वो ग्रैब करता है, उसे जो है वो दीवार पे जो है वो पुश कर देता है और अगेन से उसे और भी ज़्यादा डीप जो है वो किस करना जो है वो स्टार्ट कर देता है। धीरे धीरे ये किस जो है उनका बहुत ही ज़्यादा हॉट जो है वो हो जाता है। और यहाँ जो हमारा विभूषण होता है और जो हमारे वांगजी होते हैं ना गाइस, वो दोनों अपनी हीट और रट में जो है वो आ जाते हैं, बिकॉज़ वो पहले ही अपने वुल्फ फॉर्म में जो थे वो आ चुके थे। और वुल्फ फॉर्म में आने के बाद उनका हीट और रट का चलना जो था ना वो नॉर्मल था। तो जैसे ही वो दोनों हीट और रट में आते हैं तो उनकी जो किस थी वो काफ़ी ज़्यादा पैसिनेट हो जाती है। धीरे धीरे हमारा वांगजी जो है वो हमारे विभूषण के क्लोथ्स को रिमूव करना जो है वो स्टार्ट कर देता है, बिकॉज उन दोनों को काफ़ी ज़्यादा हॉट जो था वहाँ पे जो था वो फील हो रहा था। उनसे वो गर्मी जो है वो बर्दाश्त नहीं होती है। लेकिन तभी जो हमारा विभूषण है उसे पता नहीं कहाँ से कुछ याद आ जाता है और वो खुद को रोकने की जो है वो कोशिश करता है, लेकिन वो नहीं रुक पा रहा था। और तभी भी दूसरी साइड कुछ ऐसा होता है कि अभी जो हमारा विभूषण था वो तो टोटली ही आउट ऑफ कंट्रोल जो था वो हो चुका था और वो वांगजी से जो है वो कंटिन्यू एक ही बात कहे जा रहा था कि वांगजी प्लीज़ लव मी, मुझसे प्यार करो, मैं और तुमसे दूर नहीं रह सकता हूँ। मुझे नहीं पता मुझे क्या हो रहा है, लेकिन प्लीज़ मेरी बॉडी को अभी उस चीज़ की ज़रूरत है। तभी हमारा वांगजी जो है वो खुद को रजिस्ट करना जो है वो स्टार्ट कर देता है, बिकॉज़ उसे कहीं न कहीं ये फ़ील हो रहा था कि जो भी वो हो रहा है वो गलत हो रहा है। लेकिन गाइस यहाँ वैसा कुछ नहीं होता है और वो दोनों जो है अपनी हीट और रट में आके जो है वो एक दूसरे के साथ उस नाइट को जो है वो स्पेंड कर लेते हैं। वो नाइट काफ़ी ज़्यादा लॉन्ग थी उन दोनों के लिए। नाइट एक्टिविटीज़ के दौरान जो हमारा वांगजी था ना वो 3-4 बार हमारे विभूषण में ही जो है वो सेटिस्फाई जो है वो हो जाता है, जिसकी वजह से हमारा विभूषण जो है वो काफ़ी ज़्यादा मतलब अ, संतुष्ट जो था वो दिख रहा था। लेकिन उसके फेस पे एक टेंशन भरी बिल्कुल मुस्कान थी, बिकॉज़ अभी उनका मैरिज जो है ना गाइस वो नहीं हुआ है। अनमैरिड ओमेगा और अल्फ़ा जो है वो अपनी नॉटिंग जो है वो कर चुके हैं। जैसे ही उन दोनों का नॉटिंग जो है वो हो जाता है तो हमारा वांगजी जो है वो विभूषण को वहीं वहाँ मतलब जो नीचे कुछ रखा हुआ था उसके ऊपर जो है वो सुला देता है और खुद बाहर जो है वो जल लेने जो है वो चला जाता है, मतलब पानी लेने जो है वो चला जाता है। कुछ समय में वो वहाँ पे एक गुनगुना सा पानी जो है वो लेके आता है, जिसके बाद वो हमारे वांगजी को जो है वो क्लीन करता है, खुद को जो है वो क्लीन करता है। वांगजी को ब्राइडल स्टाइल में कैरी करके जो है वो वापस मेंशन जो है वो ले आता है, उसे अपने रूम में सुला के जो है वहीं उसके पास में जो है वो खुद भी सो जाता है। और इसी तरह से ही हमारे चैप्टर का एंड जो है वो हो जाता है। होप कि आपको आज का चैप्टर जो है वो अच्छा लगा होगा। तो कल ये देखना इंटरेस्टिंग होगा कि हमारे विभूषण का इस पर क्या रिएक्शन होता है जब उसे ये पता लगेगा कि रात को उसके साथ क्या हुआ है। और अब उसको वहाँ रहते हुए 1 डेढ़ महीना तो हो ही चुका है, तो असली बात है हमारा जंगचा भी उसे वापस तो बुलाने वाला ही होगा ना। तो गाइस अब देखते हैं कि कल क्या होगा उन दोनों में। ओके, और चलिए, अगर मेरी आज की स्टोरी अच्छी लगी होगी तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। और जब भी मेरे चैनल पे नए आ रहे हैं वो प्लीज़ मेरे चैनल को जो है सब्सक्राइब करिएगा। और लास्ट में सिर्फ एक ही बात कहेंगे कि अपना ध्यान रखिएगा। बाय बाय।